आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल में आपका स्वागत है। आज हम हैं झारखंड की राजधानी रांची में। देश की राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ ये काफिला दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद बिहार होता हुआ झारखंड पहुंचा है। आज हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं। ये अपने मौसम के लिए पूरी देश में मशहूर है और जब एकीकृत बिहार था तब इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता था। रांची का एक अपना महत्व है। 2000 में जब झारखंड बना उसके बाद इसको झारखंड की राजधानी बनाया गया, लेकिन लगातार सरकार उलट पुलट होती रही और उसकी वजह से रांची का विकास बाधित हुआ। पिछली बार यहाँ से बीजेपी ने संजय सेठ को चुनाव मैदान में उतारा था। वे लोकसभा सांसद बन के आए और एक बार फिर से 2024 में बीजेपी ने उनको फिर से लोकसभा का टिकट दिया है। अभी तक यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस के बीच किसको टिकट मिलेगा ये तय नहीं हो पाया है और इसी वजह से जो चुनावी मुकाबला है वो एक तरफा है। हमारे साथ रांची के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय सांसद संजय सेठ मौजूद हैं। संजय जी का स्वागत है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल में। हम उन्हें मंच पर बुलाएंगे और आमंत्रित करेंगे ताकि वो अपनी बातें रख सकें, यहाँ पर मुद्दों को समझा सकें और जनता से एक बार फिर से अपने को विजय बनाने की मांग भी रख सकें। दयामणि बारला हमारे बीच हैं, वे भी मंच पर आए, अपना आसन ग्रहण करें और अपनी बात रखें। हमारे साथ जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, वे भी मंच पर आए, अपना आसन ग्रहण करें और अपनी बात रखें। सुप्रियो भट्टाचार्य। तो बहस की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। रांची जो झारखंड की राजधानी है उसके सांसद यहाँ पर संजय सेठ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय सेठ जी आपसे ही सवाल लेते हैं। आप एक बार फिर से जनता के सामने हैं। मोदी तो गारंटी देश भर में गिना रहे हैं, आप रांची की जनता को संजय सेठ की कौन सी गारंटियां गिना रहे हैं कि वो आपको दोबारा से वोट दे? देखो 5 साल पूरे हो रहे हैं। इन 5 सालों में 2 साल कोरोना भी था। रांची की जनता ये जानती है कि जब सबसे बड़ी आपदा आई थी इस पृथ्वी पर और जब आपदा आई तो भाजपा कार्यकर्ता ही सड़क पे दिखते थे। भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर भंडारा चलाना, दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, नमो सुरक्षा किट, नमो आहार, लगातार हम कह सकते हैं कि महीनों महीनों सेवा की। और जनप्रतिनिधि होते हैं कि हमारी आवाज बने। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा। क्षेत्र की जनता आपको चुन के इसलिए भेजती है कि हमारी जो प्रमुख समस्याएं हैं लोकतंत्र के मंदिर में हमारी आवाज बने। तो लगातार आप देखो कोई ऐसा सत्र, आप तो विकास जी आप कवर करते रहे हो, ऐसा कोई सत्र नहीं गया जब प्रमुख मुद्दों पर, रांची लोकसभा तो छोड़ दो, झारखंड के प्रमुख मुद्दों पर हमने माने प्रमुखता से बात नहीं रखी हो। हमेशा अभी प्रश्न पत्र लीक मामला हुआ, उसको जोरदार तरीके से हमने 3 दिन तक लगातार हमने कहा कि 9 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लगातार 3 दिन तक धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ रुपए बरामद हुआ कैश, उसके ऊपर हम आवाज बने। लगातार ऐसे मुद्दे, चाहे वो रांची के मुद्दे हो, झारखंड के मुद्दे हो, उस पर आवाज बनते रहे। हमारा एक इलाका पड़ता है, एक विधानसभा ईचागढ़, वहां पिछले 70 सालों से एक हम लोगों ने सोचा था कि वरदान होगा, चांडिल डैम अभिशाप बन गया और विस्थापित आज 4थी पीढ़ी खड़ी हो गई। आज तक उनको न्याय नहीं मिला। विकास पुस्तिका के नाम पर जबरदस्त घोटाला और हर सत्र में हमने आवाज उठाई और इस सत्र में हमने कहा कि जब से चांडिल डैम का शुरुआत हुई और आज तक उसकी सीबीआई की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, करोड़ों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए का हेराफेरी हुई,
23 साल बाद 23 साल तक रांची एक आपने बताया ना बहुत खूबसूरत राजधानी, वाकई बहुत खूबसूरत राजधानी। मेरे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं था। हमारा कूड़ा झीरी के अंदर, यहाँ हमारा इलाका झीरी, जहाँ 1 लाख लोग दमा, कैंसर, अस्थमा से पीड़ित थे, पूरे शहर भर का कूड़ा वहाँ डंप होता था। वहाँ हमने 50 करोड़ की लागत से हमने डंपिंग यार्ड बनाया। हमने गेल इंडिया की स्वच्छता मिशन से पैसा ले, वो तैयार हो गया। अभी 150 मीट्रिक टन तैयार हुआ है, 150 और हो रहा है। रोजाना 10,000 लीटर सीएनजी गैस और 18 टन ऑर्गेनिक खाद बनेगी। किससे बनेगी? शहर के कूड़े से। ये काम तैयार हो गया है। 304 करोड़ की लागत से, 304 करोड़ की लागत से जेएनआरयूएलएम से हम पैसा लेके आए। कुछ जो हमारे 53 वार्ड का जो सीवर का पानी है, जिससे गंदगी, हाइजीनिक भी नहीं है, बीमारी भी होती है, वो पैसा लेके आए। प्लांट तैयार होगा 1.5 सालों से। अभी निगम ने उसको एनओसी नहीं दिया, जिसके कारण शुरुआत नहीं हो पाई। अभी 2 महीने पहले हम निरीक्षण में हम गए थे। हमने कमिश्नर को कहा कि भाई 304 करोड़ रुपए लग गए, अब तो सीवर लाइन को आप पाइप बिछाकर जो घर घर से सीवर का पानी जोड़ दो। और सीवर का पानी आम के आम गुठली के दाम। रोजाना हमारे सीवर का पानी 370 लाख। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, आपकी सरकार है, लाख, एक सेकंड, क्यों नहीं पाइप जोड़ दे रहे हैं? 370 जनता लाख का लीटर भला पानी। होगा और पैसा का पैसा आएगा। संजय दा बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत काम किया। मतलब काम तो ऐसा ऐसा हुआ है कि आप जिस जगह पर बैठे हुए, वो जगह की प्रसिद्धि आज़ादी के पहले दूसरे कारण से थी। लोग काके से रांची को पहचानते थे, और आज़ादी के बाद से इस रांची की पहचान मदर ऑफ इंडस्ट्रीज एचईसी के रूप में हुई। संजय जी बहुत काम किए। आज 22 महीने से वहां तनख्वाह नहीं हुआ, एक बात नहीं बोले। 10 सालों में, ये तो 5 साल के एमपी थे, इसके पहले भी बीजेपी के एमपी थे, लगातार वहां पर बीजेपी के विधायक रहे। 10 साल में हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक मंत्री का विजिट नहीं हुआ। इसके पहले बताइए कौन सी सरकार रही इस देश में, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार हो, उस विभाग का मंत्री कम से कम एचईसी आया? बोले रांची के सांसद महोदय? नहीं बोल पाएंगे। हम जवाब दें विकास क्योंकि भाई? झूठ, पूरी कर लेने दीजिए। क्योंकि लूट और झूठ यही इनका हुआ। ये बताइए, आपकी पार्टियों के बीच तो अभी ये भी तय नहीं हो पाया कि कैंडिडेट कौन होगा। आप लोग कैंडिडेट तय नहीं कर पाए तो वोट कैसे मांगेंगे, किस नाम पे मांगेंगे? आपके मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए। आपकी पार्टियों के नेताओं के यहाँ से 200-250 करोड़ रुपया मिलता है। आप कौन सी उपलब्धियां जो गिनाएंगे? मेरे किस पार्टी के नेता से मिला? धीरज साहू मेरे पार्टी के नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे गठबंधन के, तो उसी तो मैं बोल रहा हूँ कि 350 पे ट्वीट आया, 150 करोड़ रुपया फाइन हुआ इनकम टैक्स का, मामला क्लोज हो गया। तो पूछिए ना प्रधानमंत्री जी का ट्वीट क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री जी एएनआई को बोलते हैं मैंने रास्ता बताया बॉन्ड का। अब बताइए आप यहाँ नाली जुड़वाना है? नहीं, आप एक बात बताइए, अगर नाली नहीं जुड़वाने आए हैं तो कौन? आए किस लिए भाई? नहीं कौन? रांची की 15.5 लाख जनता, विकास आप जी, उसका मजाक बना रहे हैं। आप 304 करोड़ के प्रोजेक्ट को आप जंग लगने छोड़ देंगे और हमसे कहेंगे नाली जुड़वाने आए आप। असल में देखिए, आपको आने में ही बहुत लेट हो गए, क्योंकि आपने शहर देखा ही नहीं। देखिए ड्रेनेज हो रहा है कि नहीं। सीवरेज ड्रेनेज का जो प्रोजेक्ट आया था, इन्हीं के सरकार, मैंने रघुवर जी अभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल है, शहर विकास मंत्री थे। बोलिए ना मेहनत के बारे में बोलेंगे। सुप्रियो जी, हम तो अगर घर के आगे किसी की नाली भी नहीं बन रही होगी ना, वो भी सवाल उठाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ आपने देखा ही नहीं है रांची शहर को। सवाल मुझसे तो पूछिए। मैंने तो सवाल जो इन्होंने पूछा था, संजय सेठ ने, वो पूछा कि वो नाली क्यों सवाल- नहीं जुड़वाए, आप बताइए। वो सवाल नहीं, तब तो ये भी नहीं लिखे हैं। आपने उसका जवाब भी नहीं दिया अभी मैं तक, तो क्यों नहीं कह रहा हूँ जुड़वाए? आप घूम के तो देख के आइए शहर।
अरे तो इन्होंने सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए ना संजय सेठ इनको जी। रांची मालूम नहीं, चले नहीं, तब तो सवाल हो। अच्छा, इनको असलियत नहीं पता है। इनको रांची ही नहीं जब मालूम। 2 महीने पहले जब मैं निरीक्षण पे गया विकास भाई, हमने कमिश्नर को वहीं से फोन किया, हमने 304 करोड़ रुपए लग गए, आपको 1.5 साल प्लांट लगे तैयार हो गया, एनओसी क्यों नहीं दिया? तब ने कहा सर करा रहे 1.5 साल पहले जो प्लांट बन के तैयार हुआ, अब जाकर मेरे जाने के बाद, मेरे कहने के बाद फिर अब सड़क खुदनी शुरू हुई है। 1.5 साल क्या किया? अच्छा, पाइप अभी भी नहीं जुड़ा है? अभी कहाँ, अभी सुप्रियो जी बोल रहा है जुड़ गया है। अभी तो शुरुआत हुई है भैया, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी कम से कम 1 साल लगेगा पाइप बिछने में। 53 वाट में पाइप बिछेगी, उसके बाद कनेक्शन होगा। और मजा देखो, 370 लाख लीटर पानी, कौन पानी? हमारा सीवर का पानी, वो शुद्ध होकर जुमार नदी में जाएगा। जुमार नदी जिंदा हो गई। 34 करोड़ की लागत से, आप जानते हो इंडस्ट्रियल बेल्ट में कोई राइस मिल लगाता है ना, तो किसान खड़े हो जाते हैं, भाई यहां राइस मिल नहीं लगेगी, क्योंकि राइस मिल के पानी से जो खेत होता है बंजर हो जाता है। कोई शराब फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो हमने एमएसएमई मिनिस्ट्री से 34 करोड़ रुपए हम लेके आए। आज 1 महीने पहले मैं और झारखंड सरकार के मंत्री भोक्ता जी, हमने उसको उद्घाटन कर दिया। 34 करोड़ रुपए हम लेके आए। आज वहां रोजाना 38 लाख लीटर पानी, किसका? राइस मिल का पानी, शराब फैक्ट्री पानी, इंडस्ट्रियलों का पानी, वह शुद्ध होकर स्वर्णरेखा नदी में जा रहा है। आप कवर कर लेना जाके। दयामणि जी के पास चलते हैं। दयामणि जी, जेएमएम बीजेपी पे आरोप लगा रही, बीजेपी जेएमएम पे आरोप लगा रहा है। इस बीच जो यहाँ का आदिवासी है, मूल निवासी है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है, वो कहीं बहुत पीछे छूट गया है। ना सरना कोड की कोई बात कर रहा है, ना 1932 के खतियान की बात कर रहा है। आदिवासी कहीं पीछे पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। पहले मैं शुरू करती हूँ कि जब हम लोग मैंने छोटे थे तब हम लोग सुना करते थे एचईसी के बारे में, और तब भी मतलब यहाँ का विकास को लेके हम लोग बोलते थे कि हाँ एचईसी शहर बना है तो इस राज्य का विकास हुआ है। आज की तारीख में लगातार हम लोग जितना दिन गिनाएंगे एचईसी कर्मियों के साथ, एचईसी को जिंदा रखने के लिए, एचईसी को के वर्करों को तनख्वाह दिलाने के लिए रोज धरना में बैठते हैं। अब आप ही लोग बताइए क्यों बैठते हैं धरना में, और क्यों एचईसी कर्मी बोलते हैं एचईसी को जिंदा रखना है, और हम लोग रोज उनके साथ धरना में बैठते हैं। एचईसी के विस्थापितों का आज तक भी पुनर्वास नहीं हुआ है जिस तरह से पुनर्वास होना चाहिए। कई गांवों को गिना देंगे। एचईसी के लोगों ने एचईसी क्षेत्र के लोगों ने जमीन दिया है, लेकिन उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। किसकी जिम्मेदारी है? नहीं रोकिएगा। किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेवारी? अगर यहाँ संसद आता है, संसद प्रतिनिधि चुन के लाते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होती है, विधायक चुन के लाते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होती है, और हम लोगों का जिम्मेवारी होता है, हम लोग जनता से हम लोग आवाज उठाने का जिम्मेवारी होता है। नंबर 2, जिस चांडिल डैम को हम लोग जानते हैं कि 84 मौजा 32,000 आदिवासी, मूलवासी, कुर्मी, महतो विस्थापित होके वहां पर डैम भी बना, कारखाना भी बना। आज की तारीख में डैम में पानी चक है। एचईसी का वहां टाटा कंपनी को पानी दे रहा है, लेकिन नीचे जो गलूडी गांव के लोग हैं उनको एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। मैं जनता के तरफ से बोल रही हूँ, जनता के लिए रोज घूमती हूँ तो मैं ये बात बोल रही हूँ। बाकी चीजों को भी आप लोग बोल रहे हैं कि नली जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि नली जोड़ने पर आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लगा रहे हैं। और पूरे झारखंड में यहाँ का अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो रांची शहर के युवा कहाँ जा रहे हैं उनको भी देखने की जरूरत है। हम रांची शहर के युवाओं की जिंदगी की बात नहीं करते। एचईसी जिंदा रहेगा। एचईसी में कई इंसलरी फैक्ट्रियां थी जिनके लिए जमीन दिया गया, कारखाना भी था। इंसलरी फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई? वहां पर हमारे हजारों हजार जवानों को नौकरी मिलता। और मैं सिर्फ यहाँ एचईसी के विस्थापितों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर विकास जमीन लेने के लिए आप कानून पर कानून बनाते हो केंद्र में, तो आप जमीन लेने के बाद यहाँ के विस्थापितों को नौकरी देने के लिए क्यों नीति नहीं बनाते? ठीक है, दयामणि जी जवाब ले लेते हैं। दयामणि जी जवाब ले लेते हैं। दीदी ने बहुत अहम प्रश्न उठाया है, और मैं वही तो मैं कह रहा हूं
कि एचईसी 70-80 साल हो गए एचईसी को, क्या किया? और उस 70 साल में किसकी सरकार थी? अधिकतर कांग्रेस पार्टी की। और क्या किया? और सरकारें तो आपकी भी आएंगी। हाँ, मेरी भी आई, आपकी भी संजय सरकार भैया, रही। संजय भैया। अधिकतर अब आपकी सरकारें रही, तब फिर आप अधिकतर उन पर दोष नहीं मर सकते संजय जी। अधिकतर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। एचईसी बर्बाद कब हुआ? एचईसी 5 साल तक मैंने कहा था एचईसी किसी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे, और आज भी ये मोदी की गारंटी है कि एचईसी किसी कीमत पे बंद नहीं होगी। दीदी ने अच्छा प्रश्न उठाया, जो मैंने प्रश्न किया था ना चांडिल डैम का, वही तो मैंने प्रश्न उठाया अब देखिए आपकी नहीं, सरकार है कि वही तो मैंने आपको प्रश्न राज्य में किया। बहुत सारे काम क्या करने हैं। किया? विकास जी, मैं क्यों नहीं न्याय दिया भाई? चांडिल डैम वालों को न्याय क्यों नहीं दिया? मैं क्षमा सीबीआई चाहूंगा। की जांच करा दो। मैं तो मांगता हूं स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच करा दो। आपकी यहाँ सरकार है, हमने लोकसभा में बोला, दीदी भी बोल रही हैं, आप कल मुख्यमंत्री से मैं अनुशंसा क्षमा करा दो। चाहता हूं। दूध का दूध पानी का हो जाएगा। विकास जी, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं बोलने को बाध्य हूं कि हमारे फेडरल सिस्टम में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं जिसमें सेंट्रल का इंपॉर्टेंस कहीं और ज्यादा है। मेरी सरकार बोल के जो आप उंगली दिखा रहे हैं, यही एनएच टाटा का कितना दिन में बना? उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस कौन नहीं दे रहा था? राज्य में किसकी सरकार थी? उसका भी जवाब देंगे अब। बताइए। संजय जी ये उन्होंने कहा जो जा रहा प्रश्न है उठाया, clearance। वो माननीय न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में उसका केस था, इसलिए वो सड़क, और हमारे ही सरकार में वो रांची टाटा सड़क बनी। आप देखो हिंदुस्तान के अंदर सड़कों की स्थिति, तकदीर और तस्वीर नरेंद्र मोदी ने बदल दी, नितिन गडकरी ने बदल दी। तो आप लगा देखो अभी 2 घंटे लगते हैं बोकारो जाने में। आज से सिर्फ अभी 2 घंटे लगते हैं बोकारो जाने में। आज से साल भर बाद सिर्फ 30 मिनट में आप बोकारो पहुंचेंगे, एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, दयामणि जी कुछ बोल रही है। दयामणि जी बात रखिए। दयामणि जी, मैं संजय भाई को ये बात कहना चाहती हूँ कि 5 साल की बात आप लोग कहते हैं। मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी समाज के लिए, मूलवासी समाज के लिए 2014 के बाद लगातार हम लोग यातनाएं झेल रहे हैं कि आपने कितना कानून को देश का बदल डाला है। देश में अगर तमाम आदिवासियों के कानून को बदल सकते हैं, दलितों के कानून को बदल सकते हैं, सीएनटी एक्ट में बदलाव ला सकते हैं, 5वीं अनुसूची में बदलाव ला सकते हैं, तो 5 साल में आप यहाँ के विस्थापितों के लिए कानून क्यों नहीं ला सकते हैं? 5 साल का मामला नहीं है। ठीक है आप दयामणि तो जी। चुटकी भर ठीक में है दयामणि सारी जी। चीज काम कर लेते ये हैं, तो दीदी ने आदिवासियों के अच्छा हित प्रश्न में किया। यहाँ ये पर क्यों नहीं सौभाग्य कर है। रहे हैं? आजादी ये के आपको 75 जवाब साल देना बाद पड़ेगा और सिर्फ यहाँ भगवान पर एक बिरसा सांसद को मुंडा की जवाब नहीं जन्मस्थली देना पड़ेगा। कोई प्रधानमंत्री गया, वो 15 नवंबर 23 को नरेंद्र मोदी गए। आज से 4-5 साल पहले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के सिर्फ आदिवासी भाई मनाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा ये भगवान बिरसा मुंडा है, ये पूरे देश के भगवान है। और जनजाति गौरव दिवस मनाकर 140 करोड़ देशवासी एक साथ भगवान ठीक है। बिरसा मुंडा की सुप्रिया जयंती भट्टाचार्य जी। मनाएंगे। और 2025 सुप्रिया भट्टाचार्य जी। 2025 में मोदी जी का संकल्प आया कि 2025 पूरा साल जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रिया जी का- भट्टाचार्य जी, आपकी पार्टी का कितने दलों से गठबंधन है? मैं उनका नाम जानना चाहता हूं। मेरे पार्टी का झारखंड में मैं कह रहा हूं, जी, हम कांग्रेस के साथ हैं, राजद के साथ हैं, हम यहाँ पर माले के साथ चुनावी गठबंधन में। जी, हमारे साथ इसके अलावा कई जन संगठन हैं। ठीक है, राजनीतिक दल हो गए। हाँ, अब मैं इनसे एक मीटिंग, संजय सेठ जी आपके साथ कौन कौन से दल गठबंधन में है? 2000 से लगातार आज तक भाजपा के साथ आजसू खड़ा है। सुदेश महतो जी हमेशा साथ में खड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आपके साथ 2 दल हैं, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष कह रहा है एक तीसरा भी है, ईडी और सीबीआई। आप भ्रष्टाचार करोगे, आप काला धन रखोगे, आप 350 करोड़ रुपए रखोगे,
आप जमीनों की लूट करोगे, आपके आईएएस अफसर के यहाँ से 20-20 करोड़ रुपए बरामद होगा, सीबीआई छापा नहीं मारेगी? ये लूट की छूट नहीं होगी। ये मोदी की गारंटी है कि आपने एक भी रिश्वत लिया है, एक भी काला धन रखा है, एक पैसा अगर जनता का खाया है तो मोदी हिसाब लेगा और देश की जनता को देगा। यही तो मोदी की गारंटी है। इनके 60 साल की लूट की जो दुकान है ना, उसका शटर बंद हो गया है, इसीलिए बिल बिला रहे हैं। इनकी खींच यही है कि हमने तो बहुत लूटा, हमने तो बहुत बनाया। अरे ये तो मोदी आ गया, अरे मोदी तो सीबीआई भेज रहा है। अरे भाई क्यों नहीं भेजेगा? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स क्यों बनी है? क्यों बनी है? इसलिए बनी है, गलत काले कारनामे करोगे टैक्स क्यों बनी है? तो छापे पड़ेंगे। ये भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार पे प्रहार हो रहा है, तभी ये बिल बिला रहे हैं। संजय भैया, आपने जो कहा ना संजय भैया, प्रधानमंत्री जी 17,000 करोड़ रुपए पिसिंग, फिर मिक्सिंग, अजीत पवार, वाटरगेट, मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। क्या संजय भैया अच्छा लग रहा है ना? देखो ये मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी है। लूट होगी, घोटाला, लूट होगी, 2G, मोदी की गारंटी, 3G, लूट होगी, मोदी की गारंटी, ये कोई घोटाला लूट होगी, 10 सालों में नहीं मोदी की हुआ। गारंटी। यही तो मोदी की गारंटी है। मैं तो चुनौती देता हूं, एक भी घोटाला इन 10 सालों में बता दो, एक भी घोटाला बता दो। कहां गया 2G, कहां गया 3G, कहां गया कोफोर, सजा गया, क्या हुआ? अरे मोदी की गारंटी है, एक भी किसी मंत्री पे कोई आरोप नहीं। दयामणि जी, आपको आपत्ति इनकी बातों पे कि 10 साल में एक भी घोटाला नहीं हुआ? एक सवाल हम करना चाहते हैं। हाँ पूछिए, ये शांति रखिए जी। दयामणि जी पूछिए सवाल। राज बनने के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में शासन किया। हम संजय भाई से ये पूछना चाहते हैं कि 2000 से 2023 2019 तक कितने बीजेपी नेताओं के घर में, बीजेपी सांसदों के घर में, बीजेपी विधायकों के घर में सीडी और ईडी गई है? आप नाम बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा बता दीजिए। हाँ, आप अपना जवाब दीजिए, फिर जनता के पास चलेंगे, बहुत जनता से अच्छा जानेंगे। प्रश्न। यही तो कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस। हमारा कोई भी मंत्री, कोई सांसद, विधायक पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। यही तो पार्टी विद डिफरेंस है। हम औरों से अलग इसीलिए दिखते हैं, इसीलिए राष्ट्र की जनता हम पर विश्वास करती है। 75% रोजगार स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में देना कानून बन गया। झारखंड में क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं लागू हो रहा है? आपको जब मालूम ही नहीं है, बस करने आप आ गए। इसमें 2 दिल्ली से नहीं चलते हम लोग। वो लागू नहीं हुआ है, नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट और नौकरी में अंतर है। प्रभाकर जी हमारे साथ ही सहयोगी है, वो जनता के बीच जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे जी विकास, क्या ईडी और सीबीआई राजनीतिक दल का टूल बन गए हैं या वो वाकई में ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं? जब बोल रहे हैं कि सीबीआई और ईडी टूल किट्स है, तो ये लोग क्यों नहीं बीजेपी के कैंडिडेट के संपत्ति के साथ जाते हैं न्यायालय में कि ये चोर हैं? क्योंकि इनको डर है कि वो चोर नहीं है, चोर अपने हैं। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, जो 1 रुपया में जो महिलाओं को रजिस्ट्री का जो सम्मान दिए थे, वो भी इस यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम महिलाओं का सम्मान छीना है। पहले तो बालू का भी हिसाब। चलिए हो गया। मैं आ रहा हूँ। सर सवाल ये है कि झारखंड में जो एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी है बहुत लंबे समय से जो बाधित है, कृपया करके सरकार उसे जल्द से जल्द क्लियर करे, क्योंकि हम लोग सरकार को रोजगारी के मुद्दे पे ही लेकर आए। दो सवालों के जवाब बनते हैं आपसे। एक रुपए में जो महिलाओं की रजिस्ट्री वाला सवाल उठाया गया था, वो क्यों अधिकार छीन लिया आपने? और दूसरा, पेपर लीक की समस्या से आप कैसे पार पा पाई? दोनों सवाल मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह दूं। आप विद्यार्थी हैं, आप हमसे जो अपेक्षा रखते हैं हम इसका सम्मान करते हैं। और हमने कहा था कि हम सरकार में आएंगे
तो हम 5 लाख लोगों की नौकरी की व्यवस्था करेंगे। ये हम लोग सबको जानते हैं कि 2 साल पूरा स्टैंडर्ड स्थिर रहा गवर्नमेंट। उस समय जीवन के साथ साथ जीविका, उसमें नौकरी नहीं था, जीविका था। किसी तरह लोगों का लाइवलीहुड कायम रहे। उसके बाद से हम लोगों ने जिस दिशा में आगे बढ़ा, आप भी साक्षी रहे इस बात का। हमने ईमानदारी से बहुत प्रयास किया। ईमानदारी से प्रयास करके हमने जो पिछले 5 साल में एक भी जेपीएससी नहीं हुआ था, उसका हम लोगों ने रिजल्ट क्लियर करवाया, नौकरियां दी। इसलिए अब आप देखोगे कि सारी नियुक्तियां हो रही है। कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति है 23 साल के बाद, न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति है। आज एसएससी का जो इस बार सीजीएल का जो मामला है उसमें रेक्टिफाई हो चुका है, और चूंकि अभी नहीं तो हम लोग तो अभी निकाल भी देते हैं आपको। ठीक है, सुप्रिया के बाद वो भट्टाचार्य निकल जाएगा। जी, अगले सवाल पे आ जाए। हाँ। एक 1 रुपया मेरी बहन का सवाल। एक भाई एक मेरा प्रश्न है। हम 2 करोड़ की बात नहीं करेंगे भैया, एकदम हम बता अब डरिए मत। एक प्रश्न करना चाहते हैं। हम 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करेंगे। झारखंड की सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने ये वायदा किया था कि 5 लाख नौकरी हर साल देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया क्या? शांति रखो भैया, शांति भाजपा रखो। की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। किसानों को 5,000 रुपए एकड़, 5 एकड़ तक 25,000 देते थे। क्यों आप हेमंत सोरेन जी आए पहले ही कैबिनेट में उसको कैंसिल कर दिया? क्यों कैंसिल किया? और महिलाओं के रजिस्ट्री वाले मुद्दे पे आपको जवाब देना पड़ेगा भट्टाचार्य जी। क्यों कैंसिल किया? जवाब दे रहे हैं। कैंसिल हमने इसलिए किया कि आप 500 रुपए की जो सब्सिडी देते थे, आपने 18% का जीएसटी लगाया खेती पर। क्या बात की? खेती के उपकरण पर। अरे उसका जवाब दो ना पर। कि 5,000 रुपए एकड़ क्यों बंद किया? 25,000 रुपए मैं एक कहता हूं, किसान मैं को उसके मिलते थे, जगह उसको और मुफ्त 6,000 देता रुपए हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31,000 रुपए साल को उस किसान को पटवन वाला को देना है, बीज वाला को देना है, लेबर वाले को देना है। किसानों की दुख पे आपने माने एकदम प्रहार किया। बड़ा क्यों बंद सुबह किया? रहा सूर्य, क्यों बंद किया? बड़ा सुबह रहा। ये 2% टैक्स सोना पे लेते हैं और 18% टैक्स देखो जवाब नहीं है। पेंसिल और किताब पे लेते जवाब हैं। नहीं। किसानों के साथ अत्याचार, लेकिन आपने महिलाओं के रद्द साथ क्यों किया? इसका अत्याचार, जवाब नहीं आया। युवाओं के साथ छल किया। आपने कैबिनेट युवाओं में के उसको साथ छल किया। पहले फैसले में ही रद्द कर दिया, उसका जवाब नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बहन ने जो 1 रुपया का सवाल उठाया, मेरी छोटी बहन होगी, उम्र में हमसे बहुत छोटी होगी। 1 रुपए में जो रजिस्ट्री बंद हुआ, वो रजिस्ट्री इसलिए बंद हुआ कि बहन आप शायद साधारण परिवार की, वो 1 रुपए का रजिस्ट्री जो बड़े बड़े पैसे वाले थे अपने घर की बहू बेटियों के नाम पर लगातार रजिस्ट्री करवाते थे। आपके साथ तकलीफ हुआ होगा, लेकिन उनको सजा मिलना चाहिए। ठीक है सुप्रिया भट्टाचार्य जी, इसमें तो आप एक बंधनकारी सीमा बांध देते कि इतने करोड़ से ऊपर की रकम है और उसका अगर वो विकास आयकर दाता है तो उस पर नहीं लागू विकास जी, होगा। आप इसमें आपने गरीब आदमी जो 1 रुपए में रजिस्ट्री करा उसका आज सकता भी था, उसका होगा। अधिकार मांग लिया। उसका अधिकार नहीं मरा है, उसका अधिकार नहीं मरा है। यही तो अधिकार तकलीफ छीन है। लिया भाई। यही तो महिलाओं के तकलीफ साथ है। अत्याचार हो गया, उनके साथ धोखाधड़ी हो गई, अरे क्या- किसानों के साथ धोखाधड़ी हो गई, मैं अच्छा, महिलाओं युवाओं के भाई- साथ अब धोखाधड़ी आदिवासियों हो के गई। मुद्दे की बात कर लेते नहीं, हैं। मैं- दयामणि जी, एक आपसे कमेंट चाहिए मुझे। नहीं, क्या मैं- खतियान नहीं। स्थानीय मुद्दा है यहाँ पर और उसकी मांग आदिवासियों की तरफ से लगातार हो रही है? दोनों दलों की ओर से, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबकी तरफ से इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने इसको लागू कर दिया, यहाँ कानून क्यों नहीं बन रहा है? मैं अपनी बात, जो आप खतियान की बात कर रहे हैं, लागू करने की बात कर रहे हैं, सरना कोड की बात है। उसके पहले इसलिए कि मैं महिला हूं और मैं सिर्फ आज से नहीं, मैं 30 साल से ये समाज के लिए काम कर रही हूं। मैं बहन का एक जवाब देना चाहती हूं और उसमें हम लोगों ने जो स्टडी किए हैं,
आप लोगों को पता होगा कि 1 रुपया में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितना डीड उसमें रजिस्ट्री हुआ है, 1.5 लाख डीड रजिस्ट्री हुआ है। और किन महिलाओं का, 1 मिनट, किन महिलाओं का किया है, मैंने पूरा सूचीवर उसमें खोजने का काम किया। नहीं, पूरा सूचीवर खोजने का काम किया। आदिवासी महिला नहीं है, आदिवासियों का मुद्दा ज्यादा बड़ा है। नहीं, आदिवासी का मुद्दा बड़ा है आपके लिए दयामणि जी। महिला का बात है, कोई भी आदिवासी महिला का आदिवासी आपने बात, आपने देखा रख दिया ना। एक मिनट भैया, एक मिनट। दयामणि जी, दयामणि जी मेरी बात सुनिए। इसको बंद करने का आपने अपने रख लिया ना आंकड़ा, हो गई बात आपकी पूरी। आदिवासी मुद्दों पर बात कर रही हूँ। खतियान की बात ज्यादा आपके लिए महत्व रखती है? नहीं रखती है? अच्छा ठीक है, मैं फिर खतियान की बात पे आइए। नहीं, खतियान की आपने खतियान की बात, वो बहन बोली कि ये झारखंड कैसा झारखंड है जहाँ का सीएम जेल चला जाता है। मैं खतियान की बात कर रही हूँ। आइए, खतियानी होने के नाते मैं ये दावा के साथ कहना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन को जिस तरह से उनको 8 एकड़ 46 डिसमिल के नाम पर ईडी और ये जो क्या बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से जेल आप कांग्रेस नेता हैं यहाँ पर? नहीं, कांग्रेस में यस मैं हूँ, मैं कांग्रेस का। खतियान की बात पर आप हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं। आपको सब मालूम नहीं है, मैं कांग्रेस आपको लैंड का नेचर नहीं मालूम हूँ, मैं सब झारखंड की जनता हूँ और झारखंड के जनता का मैं प्रतिनिधि हूँ। मैं ये दावे के साथ शांति भैया, भैया शांति रखिए, शांति रखिए, 1 मिनट शांति रखिए, शांति रखिए। मैं झारखंड सुप्रिया भट्टाचार्य, नहीं, मैं झारखंड सुप्रिया भट्टाचार्य करती हूँ। बैठ के बात पूरे टीम को मैं कहता हूँ, जिसको झारखंड में लैंड का नेचर नहीं मालूम हो, उनको झारखंडी खतियान पे बोलना ही नहीं चाहिए। वही का, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कोई जानकारी नहीं है आपको? मेरे को जानकारी है सुप्रिया जी, 2 एक्टर्स के अंदर सब पता है मुझे। आप बैठ जाइए, आपसे ज्यादा बता दूंगा मैं अभी आपको। खुले मन से बहस कर लेते हैं। बताइए आपकी सरकार ने क्या किया खतियान के लिए? आपकी सरकार ने क्या किया बताइए? हमने बिल पास आपकी किया। सरकार ने खतियान के लिए क्या किया बताइए? दोनों दल एक दूसरे के ऊपर बॉल टीटी खेल रहे हैं। ये आते हैं तो आपकी तरफ ये आते हैं। 2 राज्य आपसे ज्यादा आबादी और कम आबादी दोनों के हरियाणा ने लागू कर दिया, मध्य प्रदेश ने लागू कर दिया। 75% रोजगार स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में देना कानून बन गया। झारखंड में क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं लागू हो रहा है? लागू हो गया टाटा में, आपको जब मालूम ही नहीं है, बस करने आप आ गए। इसमें 2 एक्ट, दिल्ली से नहीं चलते हम लोग। वो लागू नहीं हुआ है, नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट और नौकरी में अंतर है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बरगला रहे हैं अभी भी। आप बरगला रहे हैं, अंतर है। आप देश को बरगला रहे हैं। संजय सेठ जी, आप बताइए क्यों नहीं लागू हो रहा है? आप सरकार सवाल पूछो, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? हमने तो स्थानीयता की परिभाषा लागू कर दी। ये कार बताए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? करना इनको है। अरे हम तो तैयार बैठे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? जवाब तो हम भी तो वही मांग रहे हैं इनसे। जवाब मांग रहे हैं संजय सेठ जी, जवाब मांग रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि 32 का खतियान यहाँ पर लागू है। किसने रोका? लागू है। किसने रोका? यहाँ पर CNTF रूल है। आपके राज्यपाल ने रोका। किसने रोका? आपके राज्यपाल ने रोका। बिल्कुल नहीं, आपके राज्यपाल ने रोका। राज्यपाल किसी का नहीं होता। देखिए यहाँ पर भाजपा ही ये सरकार विकास जी जन मुद्दों से भटक गई है। जिन जिन मुद्दों पर ये सरकार आई थी, एक भी मुद्दे ये पूरा नहीं कर पाई और जन आक्रोश बहुत जबरदस्त है। और तभी तो सूबे की जनता गांव टोला पंचायत पहाड़ की पे जाओ बोलती हाँ हम तो मोदी कहते वोट, मोदी हमरा शौचालय देलक, मोदी घर देलक, मोदी हमरा अनाज देलक, मोदी हमरा आयुष्मान देलक, मोदी हमरा जनधन खाता देलक, मोदी हमरा बकरी दे। मैं ये भाव है। सुप्रिया भट्टाचार्य जी, मोदी की गारंटियां गिना दी, मोदी ने ये दिया, मोदी ने वो दिया। हेमंत सोरेन ने क्या दिया गिनाइए? देखिए हम क्या दिए ये झारखंड की जनता जानती है, इनको बोलना पड़ता है। फूलो झानो योजना, किशोरी सम्मान योजना, सावित्री भाई फूले योजना, क्योंकि इनको ये नाम नहीं मालूम है ना, सम्मान नहीं मालूम। कोई भी योजना मोदी की गारंटी। अरे मोदी अबुआ आवास में तो 40-40 हजार रुपए गुरुजी क्रेडिट कार्ड,
ये आलम हो गया। गांव गाड़ी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, अच्छा अबुआ आवास, कहाँ अबुआ आवास? 40,000 रुपया। दयामणि बारलाजी, सुप्रियो भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में आने के लिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं। अनगिनत मोतियों को पिरो के जो बने माला उसे कहते भारत है। हर मजहब के लोग जहाँ रहते मुस्कुरा के उसे कहते भारत है। खुशी बरसती है जहाँ खेत और खलिहान से, यहाँ राम भी बसते अल्लाह भी बसते, नानक यीशु का मकान है। मेरा देश मेरी जान है, मेरा देश मेरी शान है, मेरा देश मेरी जान है, मेरा देश मेरी मान है, अभिमान है और शान है। एक है खुदा फिर क्यों है जुदा एक इंसान दूजे से, किस बात की ये लड़ाई है, किसने ये सरहद बनाई है, पूछूं जाके मैं किससे, क्यों लोग भला सब डरते हैं, किस बात पे लड़ते हैं। तू ही बता दे कृष्णा ये इंसान बनाए कैसे, तू ही बता दे मौला ये इंसान बनाए कैसे। धासला कुरिया के कहिया छारबे बाबा, धासला हे बाबा धासला कुरिया के कहिया छारबे बाबा, चंद मुनि कन्या के कहिया लाइन देबे बाबा, कहिया लाइन देबे। चंद मुनि कन्या के कहिया लाइन देबे बाबा, कहिया लाइन देबे। मोरा लाल धवया फूला किन देनी एहे बाबा, किन देनी बाबा मोरा। लाल धवया फूला किन देनी बाबा मोरा, कने या कुंवार किन देनी बाबा, कने या कुंवार निहाय कने या कुंवार।